हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो चैप्टर 5 का हम आज पार्ट 3 करने वाले हैं। सो पार्ट 3 में आज हम करने वाले हैं फ्रॉम हैंड पिकिंग। सो हम सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स वाला टॉपिक कर रहे थे कि हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से कैसे अलग करेंगे। उसके अंदर हमने थ्रेसिंग, विनोइंग हमने पढ़ लिया था, जो कि है नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम आता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज हैंड पिकिंग। सो हैंड पिकिंग है, मोस्टली हैंड पिकिंग है जो फूड ग्रेन्स हैं उनको जो है अनवांटेड मटेरियल है उनसे अलग करने के लिए काम में आता है। सो हैंड पिकिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी hand picking. This is the simplest method of separating unwanted material from the useful ones. This method is used when a the unwanted material is present in smaller quantity and b size, shape and color of the unwanted material is different from that of the useful one. So hand picking है, hand picking सबसे simplest method है separating का, जो कि unwanted materials को useful material से अलग करने में काम में आता है। दिस मैथड इज़ यूज व्हेन, अब ये मैथड यूज़ कब किया जा सकता है, इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, ए द अनवांटेड मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो बहुत कम मात्रा में हो, बहुत कम क्वांटिटी में हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं हैंड पिकिंग। क्योंकि हैंड पिकिंग है हम हाथ से जो है जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाएंगे, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको हाथ से हटाएंगे। तो हाथ से हटाएंगे तो कब तक हटाएंगे, अगर क्वालिटी कम हो, क्वान्टिटी कम हो तो हम ईजिली हटा सकते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हमको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो जब जो अनवांटेड मटेरियल उनकी क्वांटिटी कम हो तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो बी है वो क्या है, साइज, शेप एंड कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द यूजफुल वन। जो अनवांटेड मटेरियल है उनका साइज, शेप और कलर है वो अलग होना चाहिए हमारे यूजफुल मटेरियल से, ताकि वो अलग से हमको दिख जाए और उसको हम इजीली हाथ से चुन के हटा सकें। Most food grains such as wheat, rice, pulses, etc. contain very small piece of stone and sometimes insect also. So जो हमारे food grains होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, जैसे कि wheat हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया या फिर दालें हो गई, उनके अंदर बहुत छोटे छोटे जो है कंकड़ पत्थर जो है उनके पीस होते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी उसके अंदर होते हैं। These small pieces of stone and insects present in any food grains are removed by hand picking. और ये छोटे छोटे पत्थर है या जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो कि फूड ग्रेन्स में मौजूद होते हैं, इनको हाथ से चुन के हटाया जा सकता है, हैंड पिकिंग से हटाया जा सकता है। तो देखो हैंड पिकिंग है हमारी जो है मम्मा वगैरह है जो है करती हैं नॉर्मली घरों के अंदर, दाल वगैरह है उनमें से कंकड़ वगैरह चुनती हैं, तो वही है हैंड पिकिंग वाला मेथड। नेक्स्ट, डू यू नो पॉइंट, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन ऑल्सो भी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। और जो वाटर और ऑयल का मिक्सचर है वो भी डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करके सेपरेट किया जा सकता है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द अपर लेयर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। और जो कंपोनेंट है जो कि ऊपर वाली लेयर बनाते हैं उसको डिकेंटेशन के ज़रिए हम हटा सकते हैं। दिस मेथड हाउएवर विल नॉट परमिट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड्स, लेकिन इस मेथड से भी हम पूरी तरह से दोनों लिक्विड को अलग नहीं कर पाते हैं। सो ये एक डू यू नो पॉइंट आया हमारे पास। नेक्स्ट है, हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से कैसे अलग कर सकते हैं, उसके अंदर है हमारे पास जो है फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो है सीविंग। सीविंग मतलब छानना। सो सीव है वो कौन सी चीज़, सीव की बात करेंगे हम, जो है सॉलिड्स को छानने वाले सीव के बारे में बात करें। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से हमको अलग करना है, छानना है, तो उसके लिए हम सीविंग यूज़ करेंगे। जबकि अगर हमको लिक्विड वाला यूज़ करना है तो लिक्विड के लिए हम फिल्ट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। सो सीविंग और फिल्ट्रेशन में यही डिफरेंस है। सीविंग है वो सॉलिड्स के लिए यूज़ आती है, जबकि फिल्ट्रेशन है वो लिक्विड वाले के लिए यूज़ आती है। तो सीविंग में हम देखते हैं, a sieve is usually a plate with many holes or a gauge with holes of a specific size. तो सीव क्या होती है, सीव एक्चुअली एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, या फिर एक गैस होता है जिसके जो होल है वो स्पेसिफिक साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े कैसे, वो स्पेसिफिक होता है साइज़। द साइज़ ऑफ द होल्स ऑफ अ सीव डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। अब सीव के जो साइज़ है, होल की साइज़ है, वो किस पर डिपेंड करती है कि जो पार्टिकल हमको अलग करना है उसका साइज़ क्या है, और जो पार्टिकल यूज़फुल है, जो मतलब जो जिसको अलग करना है, जिसमें से अलग करना है, दोनों के साइज़ पर डिपेंड करता है। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द मिक्सचर हैज़ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज़। और ये मेथड कब यूज़ किया जा सकता है, जब मिक्सचर में जो सब्सटेंस है वो अलग अलग साइज़ के हैं, मतलब जो हमको अलग करना है उसका साइज़ अलग है और जो हमको जिसमें से अलग करना है उसका साइज़ अलग है।
A sieve with very fine holes is used to separate undesirable substance from flour, and a sieve with bigger holes is used to separate stone from the sand. So जो sieve है जिसमें बहुत पतले पतले बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम, जो आटे में से जो हमारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है उनको अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। और जबकि जो sieve जो बड़े वाले होल वाली sieve होती है उसको हम जो मिट्टी होती है उसमें से स्टोन वगैरह अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बजरी छानते हैं ना, बजरी वाला जो sieve होता है वो थोड़ा सा उसमें छेद बड़े होते हैं, उसमें से जो पत्थर है वो रह जाते हैं और जो बजरी है वो छन के नीचे आ जाती है और पत्थर रह जाते हैं। जबकि आटे वाली चलनी जो होती है हमारी उसके अंदर जो है फ्लोर अलग छन जाता है और उसके अंदर जो बाकी का जो बचा हुआ सब्सटेंस है जो चोकर जो है वो अलग रह जाता है। सो ये वाला हो गया हमारा जो टॉपिक है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग करने का जो है सेपरेशन वाला जो पार्ट है हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। जो सॉल्युबल सॉलिड्स हैं लिक्विड्स के जो घुले हुए जो सब्सटेंस हैं लिक्विड से वो कैसे अलग कर सकते हैं। Soluble solids are separated from their solution mainly by evaporation and distillation। जो घुले हुए हैं, जो मान लो जो कोई सॉलिड लिक्विड में एकदम घुल गया है उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, जो सॉलिड है जो अपने सॉल्युबल जो है जो सॉलिड लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं घुल जाते हैं उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, मेनली जो इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ यूज टू रिकवर अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इवेपोरेशन एक सॉलिड सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ अ लिक्विड इवेपोरेट्स और इज़ इवेपोरेटेड इट चेंज इनटू गैस और वेपर। अगर कोई लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है, भाप में बदलता है, तो वो किस में बदल जाता है, उसकी गैस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में बदल जाता है। सी वाटर ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। सी वाटर को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, खारा सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कंसिस्ट मेनली ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। अब क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है मेनली जो सोडियम क्लोराइड है वो उसमें घुला रहता है, उसके अलावा बाकी कई सॉल्ट्स हैं, नमक जैसे सब्सटेंस हैं वो सी वाटर में घुले हुए होते हैं, इसलिए सी वाटर को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। The salt or sodium chloride used in our food stuff can be separated from sea water by evaporation। और जो salt है या फिर जो सोडियम क्लोराइड वगैरह जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं वो सी वाटर से इवेपोरेशन के थ्रू ही अलग किया जाता है। Sea water is first collected in shallow ponds near the sea and is allowed to evaporate in the sun। जो अब इसको सोडियम क्लोराइड या जो हमारा नमक है कॉमन सॉल्ट उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है ये पानी है एक समुद्र के पास में जो छोटे छोटे गड्ढे बना लिए जाते हैं, उथले हुए से कम गहरे से पॉन्ड बना लिए जाते हैं, उनमें पानी जो है स्टोर कर दिया जाता है और उसके अलावा उसके बाद जो उनको सन के धूप के अंदर जो है इवेपोरेट होने दिया जाता है, भाप बनने दिया जाता है उस पानी को। वाटर इवेपोरेट्स लिविंग सॉल्ट बिहाइंड। जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है और उसके पीछे कौन रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। सो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उससे हम क्या करते हैं, सी वाटर से सॉल्ट गेन करते हैं। सो इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो लिक्विड है जो इवेपोरेट हो सकता है, जो भाप बन सकता है वो भाप बन के उड़ जाता है और पीछे जो हमारा सॉलिड है वो बच जाता है जो उस सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूबल था, घुला हुआ था। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू हम एक तो सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है डिस्टिलेशन। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब जो आपस में घुल सकते हो, और मिसिबल जो टर्म है वो दो लिक्विड्स के लिए आती है। तो जो मेथड है टू मिसिबल लिक्विड्स को देयर मिक्सचर इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो दो घुले हुए जो लिक्विड्स हैं उनको आपस में अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हमको पता है अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वंस अ लिक्विड बॉइल्स इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़ यूज्ड इन डिस्टिलेशन। जब एक बार जो है लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, इवेपोरेट करना शुरू कर देगा, भाप बनना शुरू कर देगा, और लिक्विड की यही प्रॉपर्टी है डिस्टिलेशन की प्रोसेस में यूज़ की जाती है। द मिक्सचर इज़ हीटेड टू इवेपोरेट वन ऑफ द लिक्विड इन इट। अब जो मिक्सचर है उसको गर्म किया जाता है ताकि उनमें से एक जो लिक्विड है वो भाप बन के उड़ना शुरू कर दे। The vapors of the liquid which evaporate are then cooled and condensed to obtain a pure liquid again। अब जो वेपर बन के निकली उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अलग से उसको ठंडा कर दिया जाता है और जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होना मतलब भाप से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। भाप से वापस में लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
सो जो वेपर बन के जो लिक्विड निकला है, वेपरेट हुआ है, वो क्या करता है, उसको हम पहले ठंडा करते हैं। ठंडा करने से वो क्या करता है, धीरे धीरे गाढ़ा होकर कंडेंस होना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से जो है हम उस जो है प्योर लिक्विड को अलग कर सकते हैं। हम जो कंडेंस करके प्योर लिक्विड हम गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। When hot air or gas condense is changed into liquid as it became colder। अब जब गर्म हवा है और या जो गर्म गैस से जब वो कंडेंस होती है, जो गाढ़ी होती है, तो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है, क्योंकि वो ठंडी होती है, ठंडी हो जाती है, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर, पेट्रोल एंड डीजल आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड दैट आर डिस्टिल्ड। वाटर, पेट्रोल और डीजल है वो एग्जाम्पल है, जो कि कुछ लिक्विड्स हम डिस्टिल करते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं वाटर, पेट्रोल और डीजल। सम स्पेशल apparatus आर यूज लाइक डिस्टिलेशन फ्लास्क फॉर डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन वाली जो है प्रोसेस है, उसके लिए कुछ अलग से apparatus हमको चाहिए, एक अलग से उपकरण हमको चाहिए, यंत्र हमको चाहिए, जिसको जैसे कि डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है, डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन फ्लास्क है, वो चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। लिक्विड से जो बिना घुले हुए सॉलिड्स हैं, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। घुले हुए को हम कर सकते हैं इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन से, लेकिन जो घुले हुए नहीं हैं, लिक्विड में जो सॉलिड घुले नहीं है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड्स और सॉलिड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड कॉन्फ्रिगेशन और चर्निंग। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, जो कि डिजॉल्व नहीं होते लिक्विड में, उनको हम जो है बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है उनसे अलग कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड चर्निंग। ये जो है कुछ प्रोसेस है जिनके ज़रिए हम सॉलिड्स को उन लिक्विड से अलग कर सकते हैं, जो कि सॉलिड्स है इनमें लिक्विड में इनसॉल्युबल है उनको। सबसे पहले प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। The process of settling down of an insoluble solid in a liquid at the bottom of this container is called sedimentation। Sedimentation की प्रोसेस में क्या होता है, जो अघुलनशील जो सॉलिड्स हैं, जो कि घुले नहीं हैं उस लिक्विड में, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद जो है उस लिक्विड के अंदर नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम के कंटेनर के बॉटम में बैठ जाते हैं। जिस कंटेनर में वो लिक्विड होता है, उसके बॉटम में वो बैठ जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी लिक्विड को जो हिलाओगे नहीं काफ़ी देर तक, तो उसके जो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो इनसॉल्युबल है, वो धीरे धीरे जो है कंटेनर के बॉटम में बैठना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेडिमेंट इज़ द सॉलिड सब्सटेंस विच फॉर्म्स अ लेयर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड्स। और जो नीचे बैठे हैं, जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स जो नीचे बैठे हैं, उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो सेडिमेंट्स हैं वो सॉलिड सब्सटेंस हैं, जो कि एक लेयर बनाते हैं उसके लिक्विड के नीचे वाले हिस्से में, लिक्विड के बॉटम में, लिक्विड के तले में। The settling of mud or sand particles in water is a common example of sedimentation। और sedimentation का एकदम कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, जो सैंड के पार्टिकल होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है, हमको अलग से लेयर दिखाई दे जाती है। ये सेडिमेंटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर भी दी है, वाटर के अंदर जो है जो जितनी भी धूल मिट्टी थी, क्ले थी, वो सारी क्या करती है, नीचे बैठ रही है, एकदम लेयर बना रही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है डिकेंटेशन। The process of separating out the clear liquid on top without disturbing the sediments is called decantation। अब सेडिमेंटेशन कर लिया हमने, सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करें, जो सेडिमेंटेशन की जो लेयर है, सेडिमेंटेशन हुआ है, उसके अंदर जो सेडिमेंट के ऊपर वाली जो लेयर है, उसको हम बिना हिलाए सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब करे, अगर हम ऊपर वाली लेयर को एकदम हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड जो है, जो कि उसके लिक्विड के टॉप पे जो क्लियर लिक्विड है, उसको हटा दे, उसको हम बिना डिस्टर्ब करे निकाल लेंगे अलग से, सेडिमेंट्स को बिना हिलाए, तो हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलेंगे। The process is only possible when the solid in the liquid is insoluble in it, and it is also only done after sedimentation। अब जो प्रोसेस है, ये जो डिकेंटेशन की प्रोसेस कब हो सकती है, जब सॉलिड्स हैं, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल हो एक तो, और जो है ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन की बाद की जा सकती है। डिकेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन के बाद जो हमने जो अलग अलग लेयर मिल गई है, उसका जो ऊपर वाली जो लेयर है, बिना उस नीचे वाली लेयर को हिलाए उसको हम अलग कर लें, किसी अलग बर्तन में निकाल लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिकेंटेशन हो जाएगा, डिकेंटेड लेयर हमको मिल जाएगी। The liquid obtained after decantation is more clear and clean than it was before। और डिकेंटेशन के बाद जब हमको लिक्विड मिलेगा वो ज़्यादा साफ़ और क्लियर होगा जो कि पहले से।
सो देखो हमारे पास ये जो है डिकेंटेशन की प्रोसेस दी है, उसमें जो सेडिमेंट्स को हम बिना हिलाए जो है इसकी ऊपर वाली लेयर है उसको अलग से एक जो है कंटेनर में निकाल रहे हैं, जो कि हमारे पास एक जो क्लियर जो लिक्विड फॉर्म है वो मिल रही है। नेक्स्ट है वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? The act of passing a liquid through a filter or a piece of equipment in order to remove particle undissolved substance is known as filtration. So filtration की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो है एक लिक्विड को हमें जो है फिल्टर से या फिर एक इक्विपमेंट से जो है निकालते हैं, उसे पास थ्रू कराते हैं ताकि जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है सब्सटेंस के उनको हम अलग कर सके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब हमने कोई क्या लिया, एक जो फिल्टर लिया उसमें से हम क्या करें, एक जो है पूरे लिक्विड को डाल रहे हैं और लिक्विड में डालने से जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रह जाते हैं और जो लिक्विड है हमारा वो नीचे आ जाता है। तो इसी को हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। The insoluble solids which cannot be separated by decantation are passed through a sieve or strainer or filter paper in filtration. अब जो पार्टिकल्स हम जो है डिकेंटेशन के प्रोसेस में निकाल नहीं पाए, मान लो कुछ जो है जैसे कि घास फूस होते हैं जो पानी के ऊपर तैर जाते हैं, वो पार्टिकल्स हैं डिकेंटेशन की प्रोसेस में नहीं निकलेंगे। तो डिकेंटेशन की प्रोसेस के बाद जो है जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं जो कि सेपरेट नहीं हुए डिकेंटेशन के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, किसी भी सीव से या स्ट्रेनर से, छलनी से या फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेट कर देते हैं, छान देते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, जितने भी वो पार्टिकल्स हैं जो कि घुले हुए नहीं, जैसे कि घास फूस है पानी में, वो क्या करते हैं उस छलनी के ऊपर आ जाते हैं और साफ़ पानी हमारे पास छलनी से छन के आ जाता है। The strainer or sieve used is the filter. The clear liquid obtained is called the filtrate, and the insoluble solid which gets separated is called the residue. अब जो हमने निकाला है, जो हमने मान लो फ़िल्टर कर दिया है, हमने एक ग्लास लिया उसमें हम फ़िल्टर कर दिया है, जो लिक्विड डाल रहे हैं उसका जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम छानने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं हमको बोलेंगे फ़िल्टर। ये जिसको हम छानने के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको बोलेंगे फ़िल्टर। और जो चीज़ हमारे पास फ़िल्टर होके आ गई उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो हमारे पास यहाँ बच गया उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। तो इसके अंदर यही बता रखा है। मडी वाटर कैन बी क्लीन बाय फिल्टरिंग इट बाय प्लेसिंग फोल्डेड फिल्टर पेपर इन अ फनल एंड पोरिंग द मडी वाटर थ्रू इट वाइल स्टरिंग इट। सो जो है मिट्टी वाला पानी है उसको क्लीन करने का तरीका यही है, हम उसको हम फिल्टरिंग करते हैं, उसको फिल्टरिंग से क्लीन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर को फोल्ड करके एक फनल में रखते हैं और उसमें से जो है हम जो गंदा पानी है उसमें से हम गुजारते हैं और उसको हिलाते जाते हैं। द क्लियर सोल्यूशन कलेक्ट इन द कंटेनर एंड द मड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। जो भी साफ़ पानी है वो उस फिल्टर पेपर से छन के नीचे आता है और जितना भी मड वाला हिस्सा है, मिट्टी वाला हिस्सा है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। द सेम प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। अब जो टी लीव्स है वो भी हम ऐसे छानते हैं, जो चाय है, चाय छानते हैं तो चाय है वो निकल के आती है और ऊपर क्या रहती है, चाय पत्ती रह जाती है जो हमारी किसी काम की नहीं होती है। ऑब्वियसली हम चाय पत्ती को पियेंगे नहीं, सिर्फ चाय को पियेंगे। The water filter we use in our household contains special type of filters which separate all possible insoluble impurities from water and make it potable. So जो हमारे घरों में जो वाटर फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर जो है हमारे घरों में यूज़ करते हैं उनमें स्पेसिफिक टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इम्प्योरिटीज़ की, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितनी भी पॉसिबल होती है, जितनी भी हो सकती है, उन सबको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और जो हमारे पानी है उसको पीने लायक बनाते हैं। सो फिल्ट्रेट वाला जो है प्रोसेस समझ में आ गया। फिल्ट्रेट वाला प्रोसेस उसमें क्या करेंगे, जो एक जो है उसमें एक फ़नल लेंगे, उस फ़नल में क्या करेंगे, हम फ़िल्टर पेपर डाल सकते हैं और उस फ़नल के नीचे हम एक कंटेनर लगा दिया। तो जैसे हमने उस पानी को डाला उसके अंदर जो जितना भी गंदा जो रेजिड्यू है, जितना भी जो छन नहीं सकता है वो यहाँ रह जाएगा और जितना भी छनने वाला जो पार्ट है, जो पानी वगैरह है, जो क्लियर वाटर है, वो उसमें छन के कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। सो जो कंटेनर में इकट्ठा हुआ है, जो साफ़ पानी जो छन के है, इसका हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। और जो हम यूज़ करें छानने के लिए उसको हम बोलेंगे फ़िल्टर। और जो हमारे यहाँ बच गया उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। ठीक है, सो ये समझ में आया आपको। सो आज वाले पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे लोडिंग से। सो लोडिंग से हम पार्ट 4 के अंदर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड दिस चैप्टर और जो समझ में नहीं आता है उसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।